स्पेयर्स के अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर्स में हमारा क्या है, स्पेयर्स जो है हमारे दो तरह से बढ़ जाएंगे, एक तो होलो स्पेयर्स, दूसरा सॉलिड स्पेयर्स। होलो स्पेयर्स भी दो तरह से बढ़ जाएंगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्पेयर्स भी दो तरह से बढ़ जाएंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में क्या अंतर है, होलो जो है वो अंदर से खाली होंगे, सॉलिड जो है वो पूरे अंदर से भरे हुए होंगे, ठीक है। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि इसे छोड़ के एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स, ये जो दूसरे यहाँ पे जो स्पेयर्स है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर्स मतलब अंदर से पूरा सॉलिड भरा है पर वो कंडक्टिंग नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी को, उनको छोड़ के आपको और जो आपके सारे बचे 1 2 3, ये जो 3 बचे इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इन सब पे जो चार्ज है वो सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होलो का और सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक। आउटसाइड के लिए हमने क्या करा, ये एक स्फीयर है, इसके आउटसाइड हमने एक गॉसियन सरफेस स्फीयर बना दिया है। ये हमारी जो आउटसाइड हमने एक स्फीयर बनाया है, ये गॉसियन सरफेस है। जो हमारा रियल स्फीयर है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, जो बड़ा वाला स्फीयर है जो गॉसियन सरफेस का स्फीयर है उसकी रेडियस है स्मॉल आर। और आपको दिए जाना जरूरी है, पहले हम करेंगे आउटसाइड के केस में, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर की तरफ बनाई है, बड़ा होगा कैपिटल आर से क्योंकि ये बाहर की तरफ है उससे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फीयर की वजह से, ठीक है। इस स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में आपको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम इस गॉसियन सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फाई ऑफ गॉसियन एरिया क्या है आपका, ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का आपका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr²। और आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर के लिए क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो 4πr² हो गया, ये हो गया फाई, हमने निकाल लिया गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का हमने निकाल लिया फाई ई 4πr², हमने निकाल लिया फॉर्मूले का हेल्प करके। और बाय गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि फाई टोटल जो होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और गॉस लॉ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारा फाई टोटल क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों को अब हम इक्वल रखते हैं, r² इंटू ई था हमारा और इक्वल में क्या था, क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट, वो हमने यहाँ पे आराम से रख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज पढ़नी है हमें, सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी होता है, मतलब चार्ज अपॉन एरिया होता है हमारा सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया होता है हमारा सिग्मा, ठीक है। तो चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा टोटल है क्यू इनसाइड, जो भी हमारा इस स्फीयर के अंदर चार्ज है वही तो हमारा टोटल चार्ज है। एरिया क्या है हमारा, अब हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इसके पास ही तो है टोटल चार्ज, वो तो गॉसियन सरफेस है उसमें चार्ज थोड़ी है, उसके अंदर है सारा चार्ज। तो हम बात कर रहे हैं अब इसकी, तो इसमें हमारा एरिया क्या है, 4πr², इसका एरिया ये है क्योंकि सारा चार्ज है तो इसके अंदर ही है, तो इसके सरफेस तक ही इसके अंदर है, बाकी चार्ज जो है इसके अंदर भी है क्योंकि ये तो है होलो है तो इसके तो सरफेस पे है और इसके तो सारा अंदर ही है, तो हमने ये वाला स्फीयर कंसीडर करा है अंदर वाला 4πr², ठीक है। तो यहाँ से आपका क्यू इनसाइड क्या निकल सकता है, यहाँ से आपका क्यू इनसाइड निकल सकता है सिग्मा 4πr², ये हमें सिग्मा 4πr² वहां पुट करते हैं, क्यू इनसाइड की जगह सिग्मा 4πr² एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू 4π स्मॉल r², ठीक है। तो 4π से 4π कट गया और ई हमारा क्या आ गया, सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया स्मॉल r²। इस तरह से हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स की वजह से आउटसाइड की तरफ निकला है हमारा, ये है हमारा आउटसाइड, ये हमारा ई आउटसाइड निकला है। अब हम बात करेंगे ई इनसाइड के बारे में, तो हमारा जो है इनसाइड की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमारा हो गया इनसाइड, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, वो कैपिटल आर से हो गया छोटा, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि होलो कंडक्टिंग, होलो मतलब उसके सरफेस पे ही चार्ज है। तो आप सिंपल से ये देखिए कि फाई कैसे निकालते हैं, फाई क्या फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही था हमारा फाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो ई तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और डी ए क्या होगा, डी ए मतलब सारे एरिया जोड़ दो, ऐसे हमने छोटे छोटे एरिया लेके सारे जोड़ दिए, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो गया 4πr², इस गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4πr²। तो हमारा फाई ई टोटल क्या आ गया, ई इंटू 4πr²। अब हम गॉस लॉ से क्या कहते थे, गॉस लॉ से हम क्या कहते थे, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो इक्वल टू होगा ए इंटू 4πr², ठीक है।
अब की बार भी हम वही कहेंगे, लेकिन अब की बार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये तो हमारा होलो कंडक्टिंग है, होलो है हमारा सारा सिलेंडर, तो इसमें जो भी टोटल चार्ज है वो तो हमारा आउटसाइड ही होगा, तो अंदर हमने गॉसियन सरफेस बना ली तो इसके पास तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, इसलिए हमारा जो क्यू इनसाइड है वो ही जीरो हो गया। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालने की सोच रहे थे वो तो टोटल हमारी जीरो आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ कि इसमें हमने यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने कहा है कि होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग है। इनसाइड के केस में हम इनसाइड में उसे लिया है, ठीक है, इनसाइड में हमने एक अंदर गॉसियन सरफेस बना दी, लेकिन जो हमारा टोटल क्यू इनसाइड चार्ज है वो तो बाहर सरफेस पे ही है ना, इस बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पे ही है ना, अंदर वो चार्ज का फिर क्या कहां से आएगा अंदर चार्ज, इसलिए जब क्यू इनसाइड ही जीरो है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, तो हमारा जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है इस स्फीयर के वो भी जीरो होगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के अंदर इनसाइड के केस में देखते हैं। और आपको अब की बात याद रखनी है कि इसमें तो चार्ज है वो पूरे स्फीयर के अंदर भरा हुआ है एकदम, ना वो कहीं वो सरफेस पे भी होगा, वो उसके अंदर भी चार्ज पूरा भरा हुआ है। तो पहला केस हम देख लेते हैं इनसाइड। स्मॉल आर है वो छोटा होगा हमारे कैपिटल आर से, कैपिटल आर है हमारा बड़ा वाला स्फीयर, उसके अंदर अब हमने पहले गॉसियन सरफेस बनाई है, तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से होगा छोटा। तो देखिए हमारा फाई यहाँ पे फाई ई कैसे निकलता है, आप सभी को पता है ई डॉट डी ए से हमारा फाई ई निकलता है। तो हमने यहाँ पे ई डॉट डी ए लिया है, यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस में एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया, जिसको अगर हम ऐसे काटते काटते जाएंगे स्फीयर से, तो हम ऐसे सारे को जब जोड़ लेंगे तो गॉसियन सरफेस का टोटल हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहाँ से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। और ए डी ए क्या होगा, जब हम सारे के एरिया को जोड़ देंगे, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इनको वेक्टोरियली करना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल भी जीरो है, ई और डी ए के बीच का एंगल भी जीरो है, ठीक है गाइस। तो आप वेक्टोरियली भी कर सकते हैं कि कोस थीटा जो है हमारा जीरो है। डी ए हमारा गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या है, ये एक स्फीयर है और स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है स्मॉल आर है, तो हम क्या लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कोस जीरो, इनके बीच का जो एंगल है वो है जीरो और कोस जीरो होता है 1। तो इस तरह से हमारा जो फाई आ गया है वो क्या आ गया है ई 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया है हमारा फाई ई। अब हम देखते हैं गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या लिखते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई 4 पाई आर स्क्वायर लिखते थे हम, इसके इक्वल लिखते थे, क्योंकि गॉस लॉ की हेल्प से हमारा निकलेगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स वो इक्वल होगा जो इस फॉर्मूले से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया पहले की तरह, लेकिन अब की बार इसमें हमारी एक दिक्कत होगी। पहले हमने लिया था सबसे पहले शुरुआत में लैम्डा, लेंथ चार्ज डेंसिटी, यूनिट चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हमने उसके बाद ले लिया सिग्मा, उसके बाद हमने लिया था सिग्मा एरिया चार्ज डेंसिटी, लेकिन अब हमें लेना पड़ेगा रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो कहीं सरफेस पे नहीं है जो सिर्फ एरिया से काम चल जाएगा कि उसका सरफेस एरिया निकाल दें। अब हमें इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, और अंदर पूरा जब चार्ज भरा हुआ है तो अंदर पूरा भरा हुआ, जो पहले हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई चीज पूरी अंदर भरी होती है तो फिर वहां पे वॉल्यूम काम आते हैं कि उसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर ही भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम रो क्या होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और चार्ज क्या है हमारा, यहाँ पे चार्ज है क्यू इनसाइड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़े वाले स्फीयर की जिसके अंदर हमारा टोटल चार्ज भरा हुआ है, तो उसके अंदर टोटल चार्ज है क्यू इनसाइड। उसकी वॉल्यूम क्या है, इसकी स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, इस बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब होगी 4/3 कैपिटल एल क्यूब। तो क्यू इनसाइड क्या निकल गया हमारा रो 4/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो यहाँ पे हम क्यू इनसाइड की जगह रख के देखते हैं, क्यू इनसाइड की जगह रखा रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रखा ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई तो कट रहा है, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और यहाँ पे आपको कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा ई क्या निकल जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे आपका 3 भी आएगा, और यहाँ पे आपका आर स्क्वायर उधर से भी आएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे दोनों जो रेडियस है वो दोनों की सेम ही रहनी चाहिए, आर स्क्वायर, आर से फिर एक भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका टोटल आंसर बचेगा।
आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपका यहाँ पे स्मॉल आर क्यू भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी वहां पे भी जब रो की बात हो रही थी तो वहां पे भी आपका गॉसियन सरफेस के बारे में ही बात चल रही थी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड में अगर हमारा गॉसियन सरफेस आउटसाइड हो तब हम क्या करेंगे, जा रहे हैं आउटसाइड का केस। तो ये एक स्फीयर है, इसके अंदर टोटल हमारा पूरा भरा हुआ है चार्ज, क्योंकि सॉलिड है, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है और हमने बाहर एक गॉसियन सरफेस ले लिया है स्मॉल आर रेडियस की। तो स्मॉल आर जो है वो हमारा बड़ा है कैपिटल आर से। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम पहले क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे फाई ई हमारा टोटल कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी है, आप यहाँ पे कोस थीटा लिख लीजिए। कोस थीटा हमारा अब भी 0 ही होगा, क्योंकि हमारा हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस में से एक यहाँ पे छोटा सा एरिया मानते हैं डी ए, और यहीं से हमारी निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोस थीटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ये तो हो गया 0, तो हमारा कोस थीटा मतलब कोस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे टोटल क्या बचा, और ई तो बाहर निकल गया हमारा टोटल में, और डी है मतलब हम ऐसे छोटे छोटे स्फीयर में एरिया काटते जाए तो हमारा टोटल स्फीयर के एरिया कितना होगा, बाहर वाले टोटल स्फीयर के एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो आप सबको पता होगा, ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर पहले से भी आता आ रहा है। तो बाय गॉस लॉ, अब हम बाय गॉस लॉ क्या देखते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से फाई ऑफ क्लोज सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, ये हमारा क्लोज सरफेस है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्लोज सरफेस किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है क्लोज सरफेस की, क्योंकि यही तो क्लोज है, वो तो हमने एज्यूम करा है। तो फाई क्लोज सरफेस क्या हो रहा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि क्यू इनसाइड हमारा क्या होगा। मैंने आपको पिछले वाले केस में बताया था, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज क्या है यहाँ पर हमारा क्यू इनसाइड है, और वॉल्यूम क्या है हमारी स्फीयर की वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं इस स्फीयर को, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है गॉस लॉ। तो ये है हमारा क्लोज सरफेस, ये तो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करा है। तो यहाँ पे हमारा क्यू इनसाइड क्या निकल के आ जाएगा, रो इंटू 4 पाई बाय आर 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आपको पता है इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का इक्वल रख देंगे। तो क्यू इनसाइड हमारा क्या आया था, रो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3, 4/3 मतलब 3 तो नीचे चला जाएगा, पाई कैपिटल आर क्यूब मतलब क्यूब। ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ई यहीं छोड़ देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ये हमने रख दिया इसके इक्वल। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आप सबको पता है। अब हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा। निकल के आ रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, मतलब जो हमारा स्फीयर है ये 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर मतलब हमने गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, और एप्सिलॉन नॉट आप सबको पता है 3 है हमारा, आपको पता है कैसे है, 4/3 से रो कैपिटल आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ई आउटसाइड। तो इसमें मुझे आपको एक चीज बतानी है, आउटसाइड के केस में आप ये देखिए, ई आउटसाइड जो हमारा है वो हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर का। ठीक है, और ई इनसाइड के केस में हमारा क्या आया था, इनसाइड के केस में आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, रो स्मॉल आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला आया था। तो वहां पे क्या हो रहा था, इनसाइड के केस में ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था स्मॉल आर स्क्वायर के। तो इसका आपको ग्राफ भी बनाना आना चाहिए कि आउटसाइड और इनसाइड आपको पता चल गया। ये आउटसाइड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के, और इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर स्क्वायर के। और स्मॉल आर क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करा था, गॉसियन स्फीयर जो एज्यूम करा था, उसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ मैंने इससे अलग कर दिया है। ग्राफ देखिए, आप ग्राफ में बनाने का एक नया तरीका है कि आपको जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप ऊपर एक स्फीयर बना दीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी यहाँ पे आगे कैपिटल आर, ये जो हमारा असली सॉलिड वाला स्फीयर है, ऊपर से अपने गॉसियन सरफेस बना दी स्मॉल आर रेडियस की। तो आपने बता दिया कि ये इतनी रेडियस से यहाँ पे नीचे आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनता है, पहले जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद ऐसा स्लोप डाउन हो जाता है। उसका स्ट्रेट क्यों जाता है, स्ट्रेट इस वजह से जाता है क्योंकि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, और ये फिर स्लोप डाउन इसलिए जाता है क्योंकि जो ये बात हो रही है आउटसाइड की, आउटसाइड में क्या होता है कि उसके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ई जो है फिर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। और आर स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा कि आर स्क्वायर क्या है, हमारे गॉसियन सरफेस का रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो वो इनसाइड है और उसका जो स्लोप है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, और हमारा आउटसाइड है तो वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसका स्लोप जो है वो स्लोप डाउन जाएगा। इनसाइड को लिखने का एक तरीका हो रहा है कि रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आपने क्या पढ़ा था, रो था हमारा क्यू इनसाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी आप इसमें पुट कर दीजिए क्यू इनसाइड बाय वॉल्यूम, एक बार पुट करके देखिए।
यहाँ पे क्या बचा r/3 ठीक है। ये आपका आ गया, 3 से 3 कट गया आपका, ठीक है। और यहाँ इनसाइड को लिखने का ये भी तरीका है, क्यू इनसाइड इंटू आर स्मॉल आर जो है आपका क्वेश्चन सरफेस का रेडियस बाय 4 कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका लिखने के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार आपसे पेपर में ये भी इस तरह से भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में ना देके आपको ये चार्ज डेंसिटी ना दी हो तो आपसे ये पूछ सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना दी हो तब भी आपको निकालने के लिए कह सकता है। तो फिर आपको आना चाहिए, आपको दोनों रेडियस दे दे स्मॉल आर्टिकल देके, तो इस केस में आपको इनसाइड जो है इसका अलग फॉर्म बनती है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये भी याद रखनी है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा था कि एक तो होलो वाला केस हो गया, दूसरा हो गया हमारा सॉलिड वाला केस। अब हमारा क्या केस बनेगा कि जो सॉलिड के अंदर है वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज्यादा है चार्ज कहीं पे कम है, लेकिन टोटल चार्ज जो है वो है क्यू, ठीक है। तो हमारा ये पता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है पर कहीं भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके अंदर भी हमने क्या करा, एक अंदर गॉसियन सरफेस बनानी। पहले हमने साइड वाला केस लिया, तो स्मॉल आर जो है गॉसियन सरफेस की रेडियस वो बाहर वाले स्फीयर की रेडियस से छोटी है, ठीक है, वो हमने बाहर वाली रेडियस की स्फीयर से छोटी मान ली। अब हमें पता है कि फाई ई मतलब फाई टोटल क्या आएगा हमारा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्या आएगा हमें पता है, ई इंटू 4πr²। ये हम सबको पता है इंटू 4πr² आएगा, कि अब तक हमें पता चल गया है कि इंटू 4πr² आता है। इस केस में हमको क्या दिया है, जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल होगी रो नॉट आर। रो करते हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस की हेल्प से क्यू इनसाइड क्या आता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फाई ऑफ क्लोज सरफेस। तो एक तो हमारा ये आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू 4πr², दूसरा आ गया क्यू इनसाइड अपना एप्सिलॉन नॉट। ये रही हमारी गॉसियन सरफेस, हम इसे जी नाम दे देते हैं। इसके अंदर चार्ज है, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए चार्ज हटा लेता हूँ, चार्ज हटा नहीं रहा हूं, मतलब चार्ज है पर यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, आप ये मत समझना कि हम पॉजिटिव चार्ज ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन स्पेस कम था इसलिए मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलिमेंटल रिंग काट ली है यहाँ से यहाँ तक की, जिसकी डिस्टेंस है x है, और ये बहुत छोटी रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग मतलब बहुत छोटी रिंग काटनी है, और इसका चार्ज है dq, इसका चार्ज मान लिया हमने dq, इस एलिमेंटल रिंग का चार्ज है हमारा dq। अब हम इस पे फाइंड करेंगे, अब हम इस पे ये मान के चल रहे हैं कि इसके ऊपर ये जो रिंग है इसके ऊपर जो भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम ऐसे छोटी छोटी रिंग काटते जाएंगे गॉसियन सरफेस के अंदर। एलिमेंटल रिंग के लिए मैं आपको बता दूं, ये रो तो डी बाय डीवी, मतलब इसकी वॉल्यूम भी तो छोटी सी होगी, तो रो तो लेकिन सेम होगा सबके लिए। dq बाय dv हमने कर दिया स्मॉल, बहुत छोटे स्मॉल के लिए, क्योंकि इसमें चार्ज भी स्मॉल dq है और इसका वॉल्यूम भी स्मॉल dv है। dq की जगह आप रो की जगह क्या रख सकते हैं, रो नॉट r रख सकते हैं, ठीक है। और आपको dv निकालना शायद आता होगा, आप रिंग का कैसे निकाल देते, एक तो रिंग की जो सरकमफेरेंस है वो क्या है πr², यहाँ पे r² नहीं x², क्योंकि इसकी रेडियस है x², और यहाँ पे ये क्या है dx है इसकी लेंथ, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता था πx² dx, इस तरह से आपका निकाल लेते थे आप वॉल्यूम। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है पहले वाले लेक्चर्स में, πx² dx आपका निकल गया। और आपका टोटल क्यू इनसाइड जब निकल सकता है, क्यू इनसाइड आपका टोटल कब निकलेगा, जब आप इस तरह की छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग काटेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, काटी आपको गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, यदि आपकी गॉसियन सरफेस ये जो जी डॉटेड लाइन से दिखाई है इसके अंदर ही आपको काटनी है एलिमेंटल रिंग। जब आप जीरो से शुरू करके स्मॉल आर तक आप एलिमेंटल रिंग काटते जाएंगे तब आपकी निकल के आ जाएगा टोटल क्यू इनसाइड, ठीक है। उसके अंदर क्यू इनसाइड टोटल निकल के आ जाएगा। तो क्यू इनसाइड क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है आपका, dq का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो dq के इंटीग्रेशन में आप लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि यहां से लेके स्मॉल आर तक काटनी है, तो जीरो से लेके स्मॉल आर आपको लिमिट लगानी है। dq क्या है, रो नॉट r πx² dx, ठीक है। क्या आ रहा है, रो नॉट πr⁴, ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आ रहा है आपको। जब इससे शुरू में क्या बताया था, जब तक यहाँ पे एलिमेंटल रिंग नहीं ली थी, e इंटू 4πr² E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कि पहले गॉस लॉ की हेल्प से जो हमारा फ्लक्स निकला था वो हमने इसके इक्वल रख देता है इंटू 4r²। अब हमारा क्यू इनसाइड पता चल चुका है, अब हम उसकी जगह रख के देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है कि इसके इक्वल रखना था हमें क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड आपका आया रो नॉट πr⁴, तो यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से पावर यहाँ पे r² बच गया, तो यहाँ पे आपका e क्या बच गया, ये आपका बच गया टोटल की 4 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट r² बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और रो नॉट क्या है, रो बाय r, ये आपका है रो नॉट, ठीक है। इसकी जगह आप रख सकते हैं, रख के देखिए, रो नॉट की जगह रख के देखिए रो बाय r,
यहाँ बचा आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नोट, आर स्क्वायर से एक आर करके रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नोट। तो आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नोट, इस तरह से आपने निकाल लिया है अपना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है आपने इनसाइड के केस में। आपका अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है इनसाइड के केस में। अब आउटसाइड के केस में देखते हैं। इसमें मैं आपको पूरा मिटा के बता के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने क्यू इनसाइड निकाला था ना, वो आ रहा था हमारा रो ये स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 4 आ रहा था हमारा जब हमने क्यू इनसाइड निकाला था अंदर एलिमेंटल शेल काट के। उसी तरह से आप पूरा ना निकाल के ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल आर की जगह ये स्मॉल आर का 4 आ गया, क्योंकि जब आप आउटसाइड करेंगे तो गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ हो जाएगा, जब आप एलिमेंटल शेल काटेंगे वो इसके अंदर कटेगी। तो फिर आपको जो रेडियस है, जो आप ये रो के केस में जो आप चार्ज बाय वॉल्यूम लिखते हैं, वो चार्ज बाय वॉल्यूम जब आप लिखते हैं, जब चार्ज बाय वॉल्यूम लिखते हैं तो वो जो रेडियस होगी ना, जो वॉल्यूम के अंदर कंसिडर होगी, वो अपने इसी वाले स्फीयर की होगी जिसके अंदर टोटल चार्ज भरा हुआ है। तो वहां पे उस केस में कैपिटल आर की पावर 4 आ जाएगी स्मॉल आर की जगह, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और आर जो है वो छोटा हो जाएगा हमारे स्मॉल आर से। तो इस तरह से मैं आई होप आपको समझ में आएगा कि क्यू इनसाइड क्या होगा। और फिर आप वैल्यू पुट करके जहां जहां पे आप इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनसाइड की जगह आप रखेंगे रो आर की पावर 4 बाय यहाँ पे क्या रखेंगे एप्सिलॉन नोट। यहाँ तक तो आपका सही है। और ये था आपका रो नोट, ये था आपका रो नोट, यहाँ तक आपका आंसर सही है, ठीक है। पाई से आपका पाई कट जाता है, यहाँ पे ई की जगह यहाँ पे बचेगा रो नोट आर की पावर 4 एप्सिलॉन नोट 4 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये बचेगा। ई आउटसाइड के केस में आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस फिगर दिखा दीजिए कि आउटसाइड के केस में फिगर मैंने आपको बता दिया है कि गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर की तरफ बन जाएगा। बाकी आप यहीं से शुरू कर सकते हैं आउटसाइड के केस में कि इनसाइड में आपका पहले इतना आया था तो आपका गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ है, बस आपको ये दोबारा लिखना पड़ेगा क्यू इनसाइड तक। तो यहाँ से आपने ई आउटसाइड भी निकाल लिया है रो नोट कैपिटल आर की पावर 4 एप्सिलॉन नोट बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर है गॉसियन सरफेस की रेडियस, कैपिटल आर है जो हमारा सॉलिड स्फीयर था उसकी रेडियस। गाइस आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय।